डिस्टर्ब होते हैं। अरे हाँ देखिए, फार्मूला जो है सब कलेक्ट है, ठीक है, केवल फार्मूला आपको समझना है। हाँ सब बजाइएगा तो कहाँ से होगा। देखिए टेबल गया होगा है। तो देखिए घड़ी रह गया, घड़ी लगी, घड़ी 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 होगा देखिए। हाँ देखिए, फार्मूला देखिएगा, रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला है इसमें, ठीक है, कि आप पढ़ेंगे कि डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन, तो एक्स का पावर एन का फार्मूला होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पावर में डिजिट रहेगा, डिजिट को आगे करके क्या करना है, माइनस कर देना है। जैसे कि अगर x का पावर 8 है, कितना है, x का पावर 8, तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो 8 आगे आ जाएगा और पावर में क्या होगा, घट जाएगा। जैसे अगर पावर 8 है तो 8 आगे आकर के एक घट गया, मतलब 7 हो गया। अगर मान लीजिए कि 15 रहेगा तो 15 x का पावर कितना हो जाएगा, 14। में दूसरा फॉर्मूला होता है कि 1 बटा में x का पावर n, इसका होता है कि पावर को माइनस में लिखिए और एक क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। मतलब अगर बटा में रहेगा तो बटा का मतलब होता है कि पावर को क्या चीज में लिखना है, माइनस में, और पावर को क्या करना है, प्लस 8 करना है। जैसे अगर x का पावर 8 है तो लिखेंगे -8 बटा में x का पावर क्या चाहिए, 9 हो गया। मतलब पावर को माइनस में लिख करके एक क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब तीसरा फॉर्मूला जो है या चौथा फॉर्मूला सब इसी से बनेगा, मेन फॉर्मूला से, ठीक है। इसे दिया हुआ है ए एक्स प्लस माइनस बी का पावर एन, तो इसमें सेम टू सेम फॉर्मूला कि पावर जो है, पावर को आगे लिख करके क्या करना है, घटाना है। बस कंडीशन ये है कि एक्स के बगल में जो नंबर रहेगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर 4x प्लस 6 का पावर 10 है, बोला हो जाए तो ब्लर हो जाए। अच्छा बोलिए, देखिए ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला है 10 है तो लिखेंगे 10 एक्स का पावर कितना, 9, बाकी एक्स के बगल में 4 है तो क्या लिख दिए, 4। इसी तरह से इसमें है कि अगर बटा में रहेगा तो पावर क्या चिन्ह है, ठीक है, पावर को माइनस में लिखना है, पावर में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक्स के बगल में जो डिजिट है उससे क्या करना है, गुना करना है। बाकी इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कि साइन का होता है कोस, कोस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसमें बताए थे कि जो सी से स्टार्ट होगा सब क्या लगेगा, माइनस लगेगा। सी में जितना रहेगा सब क्या लगेगा, माइनस लगेगा। आज सुनने, माइनस साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इसके बाद आता है छोटा छोटा फॉर्मूला आता है इधर कि e का पावर x है तो e का पावर x से रहेगा, अगर e का पावर माइनस x है तो माइनस e का पावर माइनस x। अगर a का पावर x है, a मतलब होता है नंबर, a मतलब क्या होता है, नंबर। नंबर कहने का मतलब हुआ कि अगर a का पावर x है तो जो सवाल है पहले वही लिख देना है, मतलब a का पावर x है तो a का पावर x, और जो नंबर रहेगा नंबर के साथ क्या लगा देना है, लव। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है आपका 3 का पावर x, कितना दिया हुआ है, तो अगर 3 का पावर x दिया हुआ है तो पहले लिखना होगा 3 का पावर x, अब इंटू, तो 3 के साथ लॉग लगा देना है, लॉग 3 हो जाएगा। नहीं समझ में। अब उसी तरह से माइनस वाला में है तो माइनस वाला भी फॉर्मूला वही, बस बाहर में क्या लग जाएगा, माइनस, और a का पावर माइनस एक्स और नंबर के साथ क्या लग जाएगा, लॉग। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x या लॉग e का पावर x 1/x। अगर कोई नंबर रहेगा जिससे लॉग a का पावर x, तो होता है 1 बटा में x लॉग a, क्योंकि a मतलब होता है संख्या और संख्या के साथ हमेशा क्या लगाना है, लॉग लगाना है, ठीक है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/√x का 1/√x का माइनस, हाँ 1
-1/2x√x। आज समझ में? या इसी को बोले थे कि पावर एक दिया हुआ इसका पावर आधा, तो कितना हो जाएगा -2x3/2। आगे दिया हुआ है कि 1/x का क्या होता है -1/x², और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। और फिर आगे बताएंगे इधर कि अगर प्लस माइनस में रहेगा तो केवल डिफरेंशिएशन बटेगा, केवल डिफरेंशिएशन क्या होगा बटेगा। अगर u इंटू वी है तो जानिए रहे हैं कि एक को छोड़ देंगे दूसरा को पकड़ेंगे, फिर जिसको पकड़े हैं उसको छोड़ दीजिए फिर दूसरा को पकड़ लीजिए। इसी तरह से प्लस में अगर भागा में है तो क्या चाहिए माइनस में। आज में ब्लर किस हो जा रहा है। हो गया। देखिए अब सवाल बता रहे हैं, सवाल देखिए। देखिए हम बताए हैं 11th क्लास में जब पढ़े होंगे कि जितना भी डिफरेंशिएशन का सवाल मिलेगा, हर एक डिफरेंशिएशन का सवाल में क्या है कि हर एक सवाल को y बराबर लिखना है। क्या लिखना है y बराबर। जो भी सवाल है सवाल को हम लोग लिखेंगे y बराबर। सवाल को क्या लिखेंगे y बराबर। मतलब कोई भी सवाल मिलेगा तो उसको लिखना है y बराबर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं कि बनाना कैसे है। ठीक है, जितना भी सवाल है हर एक सवाल को क्या करना है लिखना है कि y बराबर क्या मानना है y बराबर। जैसे y बराबर दिया हुआ है x का पावर 10, क्या दिया हुआ है x का पावर 10। तो इसमें करना क्या चीज है, इसमें एक लाइन लिखना पड़ता है। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या करेंगे एक लाइन लिखना पड़ता है जिसको लिखते हैं कि डिफरेंशिएट it with respect to x। डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका फुल फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं DIFF। इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएट IT इट विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब आप जितना भी सवाल लिखेंगे सब सवाल में यह लिखना है डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। ए वाला टर्म नहीं लिखना है। में इसका फुल फॉर्म हम लिख दिए हैं, उसको शॉर्ट में इस तरह से लिखना है। जितना भी सवाल बनाएंगे यही लिखना है डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। या अगर हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखिएगा हिंदी में एक्स के सापेक्ष, हाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हिंदी में लिखना होगा तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब याद रखिए कि जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि उसको लिखा जाता है d/dx। क्या लिखते हैं d/dx। इसका मतलब है कि जितना भी सवाल है सब में d/dx लगेगा। क्या लगेगा d/dx। तो अगर y दिया हुआ है तो y में अगर d/dx लिखेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। नहीं समझ में, जैसे ऑलरेडी y है तो y के बगल में क्या लिखना है d/dx। तो d/dx हटाइएगा तो हो जाएगा dy/dx। समझ में। अब याद रखिएगा कि बराबर के इस साइड हमेशा आपको dy/dx मिलेगा। क्यों, क्योंकि सवाल में y बराबर दिया रहेगा। समझ में। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ता है लेट करना पड़ेगा कि लेट y बराबर इतना। अब देखिए x का पावर 10 है, इसमें भी क्या लगेगा d/dx। क्या लिखेंगे x का पावर 10 हो गया। अब इसको लिखते हैं कि dy/dx हो गया। अब इसका फॉर्मूला पे लिखेंगे। देखिए x का पावर कितना है, तो पावर को कहां लिखते हैं, हाँ मतलब आगे लिख दीजिए 10 और x का पावर, तो 10 में से एक घटा देंगे मतलब कितना 9, तो x का पावर 9 आंसर हो गया। आज सुने लिखिए। आज ऐसे कैसे गड़बड़ा जा रहा है, कुछ गड़बड़ी है ना। कैसे
बार बार ब्लर हो जा रहा है, आपकी नहीं होना चाहिए शायद। देखिए सिस्टम तो किए हैं। समझ गया ना, ये लिखने का एक फॉर्मेट है, बाकी सवाल जो हम लोग ठीक है शॉर्ट फॉर्म में भी। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसको उतार लीजिए। एक फॉर्मेट हो गया, इस तरह से बनाना है सवाल को। अगर हिंदी में लिखना होगा तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जितना बढ़िया आपको इंग्लिशिया लगेगा उतना बढ़िया हिंदिया नहीं लगेगा। हिंदिया में भी देखिए बहुत लम्हर लिखा हुआ है, इससे बढ़िया है क्या लिखेगा, हिंदी लिखेंगे हम लोग। नहीं समझ में, ऐसे आसान रहेगा ना, कोई भी सवाल बनेगा तुरंत बन जाएगा। आप हिंदी में एग्जाम दीजिए या इंग्लिश में, जब भी डिफ्रेंसिएशन का सवाल बनाएंगे तो आपको यही लिखना है, डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या चीज नहीं, ऐसे भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेगा कि लड़का के पास ज्यादा समय था इसलिए लम्हर लिख दिया। हाँ शॉर्ट वाला वही लिखना, शॉर्टे वाला बोल रहे हैं, आपको यही लिखना है शॉर्ट में, इस तरह से WRTX। ठीक है, हो गया, लिख लिए, बन जाएगा ना। अभी देखिए आपको दो गो फार्मूला पे सवाल देंगे, ठीक है, दो गो कौन कौन फार्मूला पे, और देखिए दोनों को हम शॉर्ट में बता रहे हैं, उसी दो गो फार्मूला पे बनाना, ठीक है। पहला देखिएगा, हम बताए हैं कि x का पावर n, x का पावर n, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आगे आ जाएगा और x का पावर हो जाएगा n-1, मतलब पावर आगे करके एक क्या करना है, घटाना है। और दूसरा नियम देखेंगे कि अगर बटा में n रहेगा तब, मतलब बटा में पावर रहेगा, तब पावर अगर बटा में रहेगा तो पावर को माइनस में लिखेंगे और एक जोड़ देंगे n+1। में इसी दो गो पे सवाल देंगे, मतलब क्या हो गया, मतलब इस तरह से हो गया कि अगर मान लीजिए कि x का पावर 5 है, कितना है, x का पावर 5, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 5 x का पावर 4, मतलब 5 लिख के एक घटाना है, ठीक। और यही चीज अगर बटा में मिल जाए कि x का पावर 5, तो आपको बताना है कि 5 -5 बटा में x का पावर 6, यह दो गो रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिएगा सवाल देते हैं, ये समझ गए ना सब लोग कि सवाल क्या करना है, कि कोई भी सवाल रहेगा, अगर मान लीजिए कि सिर्फ डिजिट रहेगा तो आपको लिखना है कि माना कि y बराबर इतना, मतलब लेट ए y बराबर कितना, इतना। और अगर y बराबर दिया हुआ तो कुछ नहीं, आप लिख सकते हैं कि दिया है। अब इसके बाद ये लाइन लिखना है कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, और सब में लगा देना है d/dx, तो y में लगेगा तो dy/dx, और इसमें लगाएंगे तो d/dx x का पावर 10। अब बाकी फॉर्मूला 10 को आगे करके और 10 में से एक घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा। समझ में, हाँ, तो दो गो रूल है कि एगो ऊपरे रहेगा तो पावर को आगे करके एक घटाना है, अगर नीचे रहेगा तो पावर को माइनस में करके एक जोड़ना है। देखिए सवाल बनाइए, y बराबर x का पावर 18, एक सवाल ई दिए है, दूसरा सवाल आपका y बराबर x का पावर -4, इस तरह से दो गो सवाल दिए हैं, दोनों बनाना है। दो सवाल बनाइए तो मैंने मटेरियल खत्म
बहुत सारा लगेगा, वही तो देखो 9th क्लास लड़की को नहीं, 9th वाला बन गया, दोनों बन गया। सब लोग बना लिए आंसर बोले? हाँ देखिए, पहला का आंसर होगा 18x का पावर 19 और दूसरा का आंसर होगा, अरे हाँ, 18x का पावर 17। इसमें पावर को घटाया जाता है। अगर इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज, -4 बटा में x का पावर 5। देखिए हम बता दे रहे हैं। हाँ देखिए, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको लिखते हैं dy बाई dx बराबर, देखिए डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। x का पावर 18 है तो लिखेंगे 18, x का पावर 18 में से गया कितना, 17, ये आंसर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर, पावर को कहां लिखेंगे, आगे। अब पावर में से कितना घटाते हैं, 1 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका, नहीं माइनस करना है ना, आगे करेंगे तो। अभी बता रहे हैं दोनों मेथड। देखिए x का पावर -4 और -1 कितना हो गया। याद रखिए कि पावर को कभी भी माइनस में नहीं रखना है, पावर को कभी भी माइनस में नहीं रखना है। ये कहां चला जाएगा, तो -4 बटा में x का पावर 5, आंसर हो गया। नहीं समझ में, तो इससे बढ़िया है कि इतना ज्यादा दिमाग लगाने से बढ़िया है, ठीक है, कि कम दिमाग लगाएंगे हम लोग। कम दिमाग क्या करना है कि सवाले अगर माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको पहले वही प्लस में कर लीजिए। वो 1 बटा में x का पावर 4 और यहाँ एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अगर पावर जो है कहां आ गया, बटा में, तो बटा में मतलब माइनस में, अब पावर को 1 जोड़ देंगे, एक के लाइन में आंसर। नहीं समझ में, तो सवाल अगर माइनस में दे दिया तो वहीं प्लस कर लीजिए, आपको बनाने में आसानी रहेगा। समझ में, नहीं तो एकरा जैसा बनाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। हाँ लिखिए, मैंने याद रखना है कि x कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, बन जाएगा। अब देखिए एक और टर्म बताते हैं, बनेगा ना ऐसा सवाल, इरेज करें। अब देखिए दिया हुआ है y बराबर 3 इंटू एक्स का पावर 7, y बराबर 3 इंटू एक्स का पावर 7। तो इसमें क्या है कि एक नंबर आ गया 3, क्या गया, नंबर 3। तो याद रखिएगा कि नंबर जो होता है वो सेम टू सेम लिखते जाना है, ठीक है। जैसे अगर इसको बनाना हो तो लिखते हैं कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई क्या चीज, dx। अब बराबर ये 3 ना है, तो 3 जो नंबर है 3 वैसी रहेगा, और d बाई dx किसके साथ लगेगा, x के पावर 7 के साथ। जो डिजिट होगा उसको d बाई dx से बाहर ही रखना है, कहां रखना है, बाहर। तो देखिए जिसमें d बाई dx लगा है उसी को चेंज किया जाता है, उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए 3 में, हाँ देखिए 3 में जो है, 3 में d बाई dx नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि 3 वैसी रहेगा, d बाई dx किस में लगा हुआ है, x के पावर 7 में, तो 7 आगे आ जाएगा और x का पावर कितना, 6। बताइए 17 कितना हो जाएगा, 21, मतलब 21 इंटू एक्स दी पावर कितना, 6, आंसर हो जाएगा। हाँ में बनेगा ना। हाँ कोई भी डिजिट में रहे, बाटा में रहे या क्या चीज सिंपल रहे, सब में अगर नंबर आता है तो नंबर को हम लोग साइड कर देंगे। जैसे हम लोग सवाल लिख लेते हैं, जैसे 2 सवाल देते हैं,
लिखिए, दो सवाल दिए हैं, ठीक है। एक प्लस में है, वो क्या चीज, माइनस में। तो माइनस में पावर रहेगा तो कहां भेजेंगे उसको, नीचे भेज के डायरेक्ट बना सकते हैं। बनाइए। हाँ, तो आइंस्टीन में नाश्ता करने का भी प्रोग्राम होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि किसी को भूख लग गया तो एगो चाना बचा हुआ है, एगो चाना को पीसेंगे या उड़ा देंगे, जिसके जिसके पास जाएगा, ठीक है, उसका पेट भर जाएगा। अगर दो चार गो होगा तो फिर एक को बांटा जाएगा। और गर्मी का दिन है तो एक दिन में आप कई बार नहा सकते हैं, दो तीन बार नहा सकते हैं। तो हाँ, देखिए, एक लड़का जो 5 बार नहाएगा। हाँ, 5 बार नहाने का मतलब है कि कई दिन से खरकटल है, ठीक है। हाँ, तो डेली डेली नहाना है। तो पढ़ाई के साथ साथ माहौल भी बनाना है, ठीक है। गांव में माहौल बना हुआ है, और सबको टी शर्ट पहन करके आइए, गर्मी का दिन है ना। जिसको नहीं मिला है वो ले लीजिए टी शर्ट। एक का पावर 9 है। हाँ, 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 एक जो 11th क्लास में बच्चे लोग आए हैं, बोले कि सर गर्मी बढ़ गया है, धूप लगता है, कम से कम टोपी दे दीजिए, ठीक है। तो हम बोले कि टोपी नहीं देंगे, आइंस्टीन का लेकिन खुद टोपी पहना देगा। बन गया। हाँ, देखिए, आंसर बोले, आंसर आएगा आपका 45 x⁻8। फिर दूसरा का आंसर आएगा -36/x⁻7। है। देखिए, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। नंबर वैसी रहेगा, नंबर वैसी रहेगा। x⁻9 है तो 9 आगे, और 9 में से एक घटेगा तो 8। बताइए, 9 पचे कितना, 45 x⁻8 आंसर हो जाएगा। हाँ, समझ में। दूसरा अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखना है dy/dx बराबर 6 वैसी रहेगा। इससे बढ़िया है कि इसको पहले क्या करेंगे, बटा में करेंगे, तो 1 बटा में कितना, x⁻6। अब देखिए, पावर को क्या चीज में, माइनस में। अब पावर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि -36/e⁻ कितना, 7 हो गया। समझ गए। अब एगो जितना तरह से सवाल अभी पढ़े हैं, ठीक है, सबको मिक्स करके एगो लम्हर सवाल देते हैं, ठीक है। हाँ, इरेज कर दे। लम्हर सवाल बनाइएगा ना। क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर x⁻12 प्लस x⁻−3 प्लस 3 × x⁻15 प्लस 7 × x⁻−8 प्लस 2/x⁻3। बन जाएगा ना। बनाइए। ले, कौन कहा दिया कि नहीं बनेगा।
देखिए मिलाइएगा तो देखिए सब लोग देखिए मिलाइए, ठीक है। हाँ बहुत लोग का ऐसे आंसर तो सब सही आया है। देखिएगा पहले क्या करना है कि कोई भी सवाल है अगर माइनस है तो उसको पहले क्या कर लेंगे, प्लस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 12 प्लस 1 बटा में एक्स का पावर कितना 3 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 15 फिर प्लस 7, ठीक है, 1 बटा में एक्स का पावर 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना 3। हो गया ना। अब एक लाइन लिख देना है कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखिए सोल्व कर दीजिए। अगर पावर अगर 12 में है दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे 12x का पावर 11। अब देखिए पावर ऊपरे दिया है कि नीचे दिया है, तो नीचे दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे माइनस 3 बटा में x का पावर 4 जोड़ देते हैं 15 तिया 45। अब x का पावर नहीं समझ में। फिर देखिए प्लस इस 7 लिख दीजिए। 8 क्या चीज में लिखेंगे माइनस में 8 और एक क्या करेंगे जोड़ देंगे प्लस 2 इसी छोड़ेंगे। ये 3 है तो क्या चीज में माइनस में, अब पावर में क्या करेंगे जोड़ देंगे। बस आंसर हो गया, सजा देना है 12x दी पावर 11 माइनस 3 अपॉन x दी पावर 4 प्लस 45 इंटू एक्स दी पावर 14 प्लस और माइनस क्या चीज माइनस 56 डिवाइडेड बाई एक्स दी पावर 9 माइनस 6 अपॉन कितना एक्स का पावर 4। आंसर हो गया। सही है, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गया ना सब लोग, कोई दिक्कत है इसमें। तो अभी कई गो फॉर्मूला पे सवाल बना रहे हैं 2 गो पे, ठीक है। अब इसी में एगो फॉर्मेट देखिए हम चेंज करते हैं, एगो फॉर्मेट चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं अभी कर रहे हैं। हो गया, लिखना है कि इरेज करें, लिखना है। लिख लिए। अब इसमें करना क्या चीज है, कुछ नहीं। पावर ऊपरे रहेगा तो बस आगे करके घटाना है, और नीचे रहेगा तो पावर को माइनस में करके जोड़ना है, ठीक है। इतना सवाले बना लीजिएगा कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, याद किया नहीं जाता है। अब मैथ जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, खाली बनाने वाला है। प्रैक्टिस करते जाइए, आराम से आपको फॉर्मूला याद होते जाएगा। इरेज करें। देखिए क्वेश्चन 2 को दिया हुआ है y बराबर क्या चीज √x, ठीक है। और एक सवाल है y बराबर √x का पावर 2 और 3, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको जब लिखना होगा तो लिखते हैं dy बाई dx। अब आपको बताना है कि √x का फॉर्मूला क्या होता है 1/2x, तो √x का होता है 1/2√x। तो ये हो जाएगा आंसर। हाँ सुन में कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये फार्मूला पे था, फार्मूला पे केवल क्या किए बैठा दिए। बाकी इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होगा तो देखिए समझिए, सवाल समझिएगा। जैसे नोट पहले समझ लीजिए, पहले नोट लिखते हैं, नोट समझिएगा। नोट है कि √x का पावर a है, अब बाहरी b है। बाहरी कितना है b। हाँ समझ में। तो इसका मतलब है ये देखिए 11th क्लास में सब पढ़े थे कि √x का पावर a है, बाहरी कितना है b है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि x का पावर अंदर वाला बटा में बाहर वाला, x का पावर अंदर वाला बटा में क्या चीज बाहर वाला। मतलब क्या हो गया कि अगर x का पावर 3 है और यहाँ पे अगर 2 है तो क्या लिखेंगे x का पावर, हाँ तो x का पावर अंदर वाला अब बटा में बाहर वाला, मतलब 3/2। तो उसी तरह से इसको नहीं बना सकते हैं। तो y बराबर x का पावर कितना हो जाएगा 2/3 के 3/2, 2/3
तो देखिए आपका हो जाएगा कि अंदर वाला बटन क्या चाहिए, बाहर वाला, मतलब 2/3। अब तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, अब डिफ्रेंशिएट करके आंसर बताइए। ठीक है, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। अब बाकी उस सवाल को बना करके बताना है। हाँ, पहले नोट्स लिख लीजिएगा। आ गया आंसर। याद रखना है कि पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में आंसर आए तो कहां भेजना होगा, नीचे भेजना होगा। देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, पावर को कहां करना है, आगे, तो 2 बाई कितना हो गया 3, पावर में से कितना घटाना है 1, तो 2/3 - 1, तो बटा में क्या लिखेंगे 1। एलसीएम लेना होगा 2/3 इंटू एक्स का पावर, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 2 में से 3 गया कितना -1, माइनस में आ गया। तो माइनस में आ गया तो कहां चला जाएगा, बटा में, तो बटा पहले से 3 है तो 3 के बगल में चला जाएगा, 1 बटा में कितना 3, आंसर हो गया। आज समझ में, मतलब क्या करना है कि एक्स का पावर कभी भी माइनस में नहीं छोड़ना है, समझ गए। लिखिए, बाकी जो है फॉर्मूला बेसिस सवाल बताते हैं। अभी कम से कम 2 या 3 दिन आपका 11th का क्लास चलेगा, उसके बाद 12th वाला फॉर्मेट पे चलेंगे, समझ गए। हाँ 11th क्लास का रिवीजन होगा, हाँ लाइव ही आपका चलेगा रिवीजन, ठीक है। क्या ग्रुप में जाएगा, देखिए आज शायद हो सकता है, कल से हो सकता है, क्योंकि आज जो है राजा सर नहीं आए हैं, ठीक है, राजा सर नहीं है अभी, ये बाकी चलेगा, कल आएंगे, सामने में आ जाएंगे। नहीं मतलब क्लास जब चलेगा तो लगातार चलेगा ना तीनों। सवाल बताएं। देखिए सवाल जो है आपको 23 गो फार्मूला में से खोज खोज के बनाना है, तो इससे बढ़िया है कि उसको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है, नहीं तो बनाते बनाते याद होगा। देखिए सवाल लिख रहे हैं, आपको फार्मूला जो है अप्लाई करना है। देखिए सवाल दिया हुआ है y बराबर 3 इंटू साइन एक्स प्लस e का पावर x इंटू ए का पावर x माइनस लॉग x प्लस 7 का पावर x। देखिए बनेगा कि बताएं इसको, हाँ कोशिश कीजिए, ऐसा सब फार्मूला आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिए उसको। और आज आपको 10 को फार्मूला सुनाना है, ठीक है, और कल जो आपको सुनाना है 23 को फार्मूला, ऑल टू ऑल। क्या चीज कुछ नहीं तो आपसे पहले सुनेंगे, ठीक है, या तो पहले मार खाइए या फिर क्या चीज बाद में, जिससे पहले मार खाइएगा तो ठीक रहता है, नहीं तो अगर लास्ट में मार खाइए तो पता है क्या होता है, जिससे 2-4 गो के पिटाते पिटाते मैंने शरीर में पहले से दर्द उखड़ जाता है, समझ गए। बना रहे हैं कि बन गया सर, बन गया। देखिए सब फॉर्मूला पे है,
बन गया। इरेज करें, मतलब बता इसको। हाँ देखिए, एक लड़का जो रात भर जागा, हाँ, बाकी रात भर जाएगा तब पढ़ाई के लिए नहीं जागा, ठीक है। हाँ लड़का देखिए ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। हाँ देखिए, अब इसको समझिएगा क्या है। डिफरेंशिएट लिखेंगे तो लिखते हैं dy बाई क्या चीज, dx बराबर 3 वैसी रहेगा साइन x का डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे cos x प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e का पावर x वही रह जाता है, माइनस है तो माइनस, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x प्लस ये 7 है तो 7 को a बोला जाता है, क्या बोला जाता है a, तो a का पावर x, तो क्या लिखते हैं, हाँ a का पावर x और 7 के साथ log लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में, ये तो सिंपल है, केवल फॉर्मूला पे रखना है, इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करना है, समझ गए। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑल टू ऑल बन जाएगा, समझ गए। ठीक है, एच डब्ल्यू देते हैं, इरेज करें क्या चीज, देखिए पहले एच डब्ल्यू देते हैं, इरेज करें ना इसको। हाँ लिखिए एच डब्ल्यू लिखिए तो, हाँ एच डब्ल्यू लिखिए, हाँ एच डब्ल्यू, हाँ लिखिए। देखिए पहला सवाल देखिए, अच्छा इसका बाल जो है इसे टकला ठीक नहीं लग रहा है, आप देखिए सही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। क्या चीज, कहाँ पे, नहीं नहीं अच्छा एक 3/4 है, 3/4, ठीक है दिख रहा है कि लिख दे, 3/4 ठीक है, पावर में दिया हुआ है।
10वां सवाल लम्हर दे रहे हैं, ठीक है, बाकी फार्मूला पे दे रहे हैं। x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 प्लस √x प्लस 1/√x प्लस 3 cos x प्लस 4/cosec x। बताइए 4/cosec x, तो कोसेक नीचे है तो कोसेक किसका उल्टा? कोसेक किसका उल्टा? साइन का। तो ये 4 कोसेक x लिखा है तो उसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 4 sin x। क्या हो जाएगा? 4 sin x, और 4 बाहरी और sin x का cos x कर देंगे। नहीं है समझ में? हाँ हाँ, एक ही बार बदलेगा। हो गया ना? नहीं नहीं, यही 10 सवाल बनाना है। 10 सवाल में अधिकतर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो आप बनाते बनाते इसको। हाँ हाँ